बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं कुछ स्टडी कर रहा था और अदरवाइज भी मुझे एक टॉपिक मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है और मैं खुद उसके ऊपर काम करता रहता हूं ताकि इंसान की पर्सनैलिटी भी सामने आती है। वो क्या है? वो है पीआर, पब्लिक रिलेशन बिल्डिंग। मैं कहता हूँ ये इतना बड़ा फन है, इतना बड़ा सेटअप है कि जिसको ये आता है वो जिंदगी में नाकाम नहीं होता। पीआर के लिए फॉर एग्जाम्पल किसी से काम लेना है तो आपको पब्लिक रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। आपको किसी के साथ इंश्योरेंस के लिए आप निकलते हैं तो पब्लिक रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप मार्केटिंग में है तो पब्लिक रिलेशन की आपको जरूरत पड़ेगी। आप गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ काम है, गवर्नमेंट अदारों में काम है तो आपको पीआर की जरूरत पड़ेगी। तो माय डियर, अगर आप पीआर को बेस बना लें और अपने आप को इसको अंडरस्टैंड कर लें कि पीआर को इसके क्या फायदे हैं और ये पीआर डेवलप कैसे की जा सकती है, तो मैं आज चंद एक टॉपिक बात करूंगा आपसे, 4-5 पॉइंट आपको बताऊंगा जिससे आपकी पीआर बहुत बला की बिल्ड हो सकती है और इससे आपका टारगेट्स पूरे हो जाएंगे, आपकी तमाम बेहतरी होगी। फिर सबसे बड़ी बात है कि मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है कि ये लोगों को मैं जानता हूं। कभी आप कहीं मैदान किसी दोस्तों में बैठे होते हैं ना, वो कह रहे हैं लो जी वो उसका पीए जो है ना, प्राइम मिनिस्टर का पीए मुझे जानता है, मैं उसको जानता हूं, मैं मतलब मल्टीपल चीजों को लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन बात यह कि एक ताल्लुक होना और ताल्लुक कैश करना एक दोनों एक डिफरेंट फिर बातें हैं। तो आज मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपने पब्लिक रिलेशन की एक गाड़ी पे बैठ के किस तरीके से कहाँ आप सवारी करके आप कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं। ये ज़हन रखिएगा, जिस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। मैं अब लेवल की बात अगर लोगों को इस वक्त इकोनॉमी में लोगों के 3 लेवल है। एक अपर लेवल के लोग आपको मिलेंगे, एक आप मिडिल लेवल के लोग मिलेंगे और कुछ लोग आपको लोअर लेवल के मिलेंगे। आप कभी गौर किया आपने? लोअर लेवल में डेफिनेट बात है कि आपकी पब्लिक रिलेशन बात का आप जाते ही नहीं है करने के लिए। मिडिल क्लास में भी आप 3 लेवल है, लोअर मिडिल है, मिडिल मिडिल है और अपर मिडिल है। तो आपका काम जब शुरू होता है तो आप मिडिल मिडिल से ऊपर जाएं। मिडिल क्लास के अंदर भी अपर क्लास मौजूद है। उसके बाद अगर आप इसी पीआर की सीढ़ी में बैठ के अगर आप अपर क्लास में जाना चाहें, अपर में 3 क्लासेस है। अब उस क्लास को एड्रेस करने के लिए आपको अपनी क्लास को बदलना होगा, अपने सेटअप को बदलना होगा, बेहतर की तरफ लेके जाना होगा। फॉर अपर में भी लोअर अपर है, फिर अपर मिडल भी है और अपर अपर है, बहुत ही ऊपर वाले लोग भी है। अब देखें कि आप कौन से लेवल तक टच करना चाहते हैं और ये वो सीढ़ी क्या है, वो आपकी पीआर है। सबसे पहला जो इसमें नुकता है नंबर 1, वो है कि आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जब लोगों को सलाम करेंगे तो आप अदरवाइज किसी को नहीं जानते तो ऐसा ऐसा 2 दफा 3 दफा 4 दफा सलाम करने से वो आपके करीब आ जाता है। किस लेवल का भी बंदा हो जिसको झुक के सलाम करे ना, वो इज्जत महसूस करता है, रेस्पेक्ट फील करता है अपनी। मौला इस्लाम का इरशाद है कि अपने आप को सलाम का आदी बनाओ, इसमें आपके दुश्मन कम और दोस्त ज्यादा होंगे। तो आपको दोस्ती बढ़ानी है, आपको पीआर की तरफ बढ़ना है। पहला काम ये है, दिल से सलाम करना है। ओके, नंबर 2 पे है खाना। अब खाना जो है ना वो आपको भी बहुत पसंद है ना, घर में डिफरेंट किस्म की डिशेज बनती हैं, कोई मेहमान आ जाए और ज्यादा डिशेज बनती हैं। आपका कभी दिल चाहता है यार घर से नहीं आप कहीं होटल में खाएं, कभी चाइनीज पसंद करते हैं, कभी आप फिश को पसंद करते हैं, कभी आप कॉन्टिनेंटल को पसंद करते हैं। तो यही सिर्फ यार लोगों की भी है। ये जो अपर क्लास होते हैं ना, वो टॉप लेवल के खाना वो भी पसंद करते हैं, हर शख्स खाने को पसंद करता है। इसको एक पीआर का टूल इस्तेमाल करें। कैसे? आप लोगों को दावत पे बुलाएं, मतलब किस्म अगर आप मार्केटिंग में है तो आपके कितने क्लाइंट्स हमको दावत पे बुलाएं, आप इंश्योरेंस में है तो अपने पॉलिसी होल्डर को दावत पे बुलाएं, आपने कोई नई अपॉइंटमेंट करनी है तो अच्छे वाले होटल्स में उसमें बुलाएं। टॉप लेवल का जहां टेस्ट करें, अच्छे से अच्छा खाना हो और सबसे बेहतरीन हो, जहां पे सुकून से बैठ सकें। एक बात आपको बता दूं, आपने ये खाना जो खिलाना है उसमें अला कार्ड पे जाना है, ऑर्डर दे के बैठ के जहां पे सुकून हो वहां पे करना है। इवन कि उसकी फैमिलीज को दावत दें, इसके बच्चों को दावत दें, फैमिली के साथ दें, अपनी फैमिली को लेके जाएं, तो रिलेशन क्यों ना बिल्ड हो, बहुत बड़े रिलेशन होंगे। तो एक बात है कि बुफे पे नहीं जाना, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम होती है, उसमें भाग दौड़ रहती है, उस पर नहीं जाना। ये खाने की चीजें भी घर भिजवा सकते हैं, जब मौसम आता है, खजूरों का मौसम आता है, जो जो सीजन के तौर पे चीजें होती है उसको भेजें, तो आपके रिलेशन आसमान की तो बातें करेंगे। ये खाना खाना और खिलाना दोनों
इसमें बहुत बरकत है। नंबर 3 के ऊपर है कि लोगों के गम में शरीक हुआ करें, लोगों की मुश्किलात के वक्त उसका साथ दें। ये भी आपके रिलेशन हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी गौर तलब बात है आपकी कि खुशियों में सम टाइम हम जाते हैं, कई दफा नहीं जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन खुश गम में जाना और दूसरों जब मुश्किलात में उसके साथ जाना, इससे वो लोग आपको याद रखते हैं सारी जिंदगी के लिए। तो ये कभी मौका मिस ना कीजिएगा, इससे भी आपके रिलेशन बहुत ज्यादा बिल्ड होते हैं। नंबर आगे हम बढ़ेंगे 4 नंबर के ऊपर, बड़ी कमाल की चीज है, बी रेलेवेंट। अच्छा, एक बात आपने भी देखी होगा, अगर आप भी उस लोगों से मिलते हैं, उन लोगों से मिलते हैं जिनके साथ आपका कोई ना कोई मकसद होता है मिलने का। आप आम बंदे से आप भी नहीं मिलते, जहां से आपको फायदा होता है वहां मिलते हैं, जिसके पास कोई क्वालिटीज होती है उसको आप मिलते हैं, जो टेक्निकल बंदा है उससे मिलते हैं, उससे आगे बढ़ने का जब रास्ता मिलता है उससे मिलते हैं। तो सोचे थोड़ी देर के लिए, अगर आप रेलेवेंट नहीं है उसके, आपके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है, तो लोग भी आपको मिलना पसंद नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो ये करें, उस बंदे के लिए जिसके कर रहे हैं, जिसके साथ मुलाकात कर रहे हैं, जिसके साथ पीयर डेवलप कर रहे हैं, उसको महसूस हो कि इससे मुझे बेनिफिट हो सकता है किसी लेवल का भी। आपके जब रिलेशन अच्छे होंगे तो एक दूसरे को इंसान बेनिफिट देता लेता रहता है। तो इसलिए हमेशा ऐसे काम करें कि आप लोग आपको प्रायोरिटी दें, आपको प्रेफर करें। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, आपके पास बड़ी बड़ी एक्सपर्टीज है, आपने ऐसी एजुकेशन हासिल की है, लोगों को मशवरे अच्छे दे सकते हैं, आप लोगों को कहीं ना कहीं गाइडेंस दे सकते हैं, आपके पास जो एक्सपर्टीज है लोगों का अगर बेनिफिट देती है वो करवाएं आप, तो इससे भी आपके रिलेशनशिप बला के कायम होंगे। नंबर 4 के ऊपर है, बच्चे किसको पसंद नहीं है, आपको भी बहुत पसंद है, सबको पसंद होते हैं, उसकी जान होते हैं बच्चे। तो जब आप किसी आपके बच्चे को कोई गिफ्ट करता है तो सोचें आपको कितनी खुशी होगी, आपके बच्चे का नाम पुकारे, आप बच्चे की तारीफ करें कारते खाली, तो आप बड़ा खुश होते हैं, यार ये कितना कमाल का बंदा है। तो सेम अगर आप सिचुएशन करना शुरू कर दें लोगों के लिए, तो हालात बदल जाएंगे। आप उसके लिए बच्चों के लिए गिफ्ट लेके जाए। देखो, बड़े बड़े लोगों से मिलने के लिए बड़ी बड़ी थिंकिंग करनी पड़ती है, बड़े बड़े लोगों से मिलने के लिए अपने एम्बट से बाहर निकलना पड़ता है, अपने अपने आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है। आपको पैसे की फिक्र नहीं होनी चाहिए, एक्सपेंस की फिक्र नहीं होनी चाहिए। जब इसकी फिक्र छोड़ देंगे तो अल्लाह पाक ज़्यादा उसको रिटर्न कितना देगी। तो कहीं ना कहीं देखें, उस जिसके साथ रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं उसके बच्चों के शौक क्या हैं, हॉबीज क्या हैं। एग्जाम्पल है, कुछ पालतू जानवरों को घर में रखते हैं तो अच्छा था जानवरों की फिक्र दें उसको। इसी तरीके से कई चीजें आपके लाइफ में होती है कि जो उसके बच्चों के शौक होते हैं। बेटी का क्या शौक है, स्कूल में उसको कौन सा स्कूल में पढ़ती है या पढ़ते हैं बच्चे, तो उसको भी आप कहीं ना कहीं ऐसी चीजें दे सकते हैं जिससे आपका रिलेशन बहुत बिल्ड होगा। ओके, तो मैं समझता हूं कि अगर आप ये काम करते हैं तो आपका काम बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ सकता है, आप अपने रिलेशनशिप में टॉप पोजीशन में पहुंच सकते हैं। मैं आखिर में ये कहूंगा कि ये नुक्ते होते हैं छोटे छोटे, जिस पे अमल करेंगे तो आप कामयाब होंगे, आपके रिलेशन बिल्ड होंगे, आप बिग पॉलिसी की तरफ जा सकते हैं जो आपका मन के अंदर बैठी है कि मैं अच्छे से लोगों को मिलके अच्छी अच्छी सेलिंग कर सकूं। तो होप द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। आप हमेशा कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह और खुश रहिएगा। थैंक यू।